नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में तेजस्वी यादव ने कर दिया है एक और बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वह बिल। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के हवाले से राजद का प्रयास स्वयं को मुसलमानों का हितैषी सिद्ध करने का है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो इस विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस विधेयक के विरुद्ध सदन से लेकर के सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। इससे पहले हमने एनआरसी का भी विरोध किया था। आरक्षण की लड़ाई में भी राजद कोर्ट गया है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वह विधेयक असंवैधानिक है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया गया है। आरएसएस और भाजपा का काम संविधान विरोधी है। अपने उद्योगपति मंत्री को लाभ पहुंचाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। और वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में राजद ने 18 पहलुओं पर अपनी बात संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखी, ईमेल भी किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार यह संविधान विरोधी विधेयक लेकर आई। और प्रेस वार्ता में इस दावे के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों के बाद भाजपा वाले सिख और ईसाई पर भी हमला बोलेंगे, उसके बाद इनके निशाने पर 80% हिंदू होंगे, यही इनके भविष्य का एजेंडा है। 65% आरक्षण के साथ भी भाजपा ने यही किया। कमंडल वाले हिंदू और मुसलमान को दूर करना चाहते हैं। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र ने खोल दिया है खजाना और बिहार को मिले सबसे अधिक यानी कि 588 करोड़ 73 लाख रुपए। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के आपदा पीड़ित राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा झेलने वाले राज्यों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं, जिसमें से बिहार को सबसे अधिक 588.73 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। और माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के कारण केंद्र का बिहार पर अधिक फोकस है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने साल 2024 में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दी है, जिसमें से बिहार को 588.73 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 136.22 करोड़, वहीं तमिलनाडु को 522.34 करोड़ और पुडुचेरी के लिए 33.06 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से यह सहायता राज्यों के आपदा प्रतिक्रिया कोष और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में जारी की गई है, जो उस राशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ी है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में 350 ब्लॉक में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। डिप्टी सीएम सह भाजपा के सम्राट ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। दरअसल उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य के 350 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज और 534 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनेंगे। और सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती पर राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित जयंती समारोह 2025 में श्री चौधरी ने कहा कि सम्राट अशोक ने जो विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाया था, उस विराट भारत का निर्माण हमारा सपना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सम्राट अशोक का भारत बनाने का लक्ष्य पर लगातार काम कर रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सम्राट की नीति से प्रेरणा लेते हैं और साथ ही उस कृषि मूलक समुदाय के उत्थान की भी चिंता करते हैं, जिसमें अशोक जैसा यशस्वी सम्राट पैदा किया। उन्होंने कहा कि कृषि आश्रित समाज को ध्यान में रख करके शिक्षा की दृष्टि से राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और सब्जी उत्पाद की सुरक्षा के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की विचारधारा ही खत्म कर दी। वक्फ बिल पर बोले पप्पू यादव, भाजपा बहुमत के बल पर सब थोप रही, सुप्रीम कोर्ट अंतिम उम्मीद। दरअसल सांसद पप्पू यादव पटना पहुंचे और उन्होंने एयरपोर्ट पर वक्फ संपत्ति कानून को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला। सांसद ने कहा कि वक्फ बिल पूरी तरह से
बोर्ड सियासत का हिस्सा है, इसे बहुसंख्यवादी मानसिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि अब अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। साथ ही सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री की विचारधारा पर हमला बोला है। वह धर्मनिरपेक्ष और वैचारिक व्यक्तित्व थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी खत्म कर दिया है। पप्पू यादव ने बीजेपी पर प्रमंडल विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मंडल की लड़ाई हो रही थी तब बीजेपी ने कमंडल की राजनीति को आगे बढ़ा करके हजारों लोगों को मरवा दिया। यह वही मानसिकता है जो इनके गुरु गोलवलकर की किताबों में मिलती है। और आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि उसमें साफ लिखा है कि इस देश में ईसाई, बौद्ध, सिख सबको हिंदू बनना पड़ेगा। बीजेपी बहुमत के आतंक के सहारे सब कुछ थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नीतियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। कोई नई सरकार आएगी तो वक्फ कानून जैसे विधेयकों को बदलेगी। पटना में इन दो रूटों को कनेक्ट करने जा रही है नीतीश सरकार। जेपी गंगा पथ को लेकर के आ गया है नया अपडेट। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के तहत बन रहे पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ के निर्माण का कार्यारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने यह निर्देश दिया कि इस पथ का निर्माण कार्य समय सीमा के अनुरूप कराया जाए। मुख्यमंत्री ने पटना घाट ओपी शाह सामुदायिक भवन के निकट पटना साहिब रेलवे स्टेशन के समीप पर्यटक सूचना केंद्र और पटना बख्तियारपुर 4 लेन स्थित गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ का स्थल निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक बनने वाले संपर्क पथ के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपर्क पथ के बन जाने से जेपी गंगा पथ की उपयोगिता और बढ़ेगी। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस संपर्क पथ का ठीक ढंग से निर्माण कार्य पूरा हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखे। और मालूम हो कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 52.54 करोड़ रुपए की लागत से पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ का निर्माण कराया जा रहा है। इस पथ का निर्माण राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच भूमि के परस्पर आदान प्रदान के आधार पर किया जा रहा है। यह पथ पटना साहिब रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर के पटना घाट होते हुए जेपी गंगा पथ तक संपर्कता प्रदान करेगा। इसकी कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है।